एंड वेलकम टू दिस सीओपी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्वप्नील और इस वीडियो में हम देखने वाले MST CET 2021 एग्जाम में आप मैथ में 90 प्लस मार्क कैसे स्कोर कर सकते हो। तो मेरे खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ। मुझे मेरे टाइम MST CET एग्ज़ाम में 183 मार्क मिले थे फ्रेंड्स, और उसमें मुझे मैथ में 96 मार्क मिले थे। तो मैंने मैथ में 96 मार्क कैसे स्कोर किए थे, तो टोटल टिप्स और स्ट्रैटेजी में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उसे इम्प्लीमेंट करके आप भी 90 मार्क तो भी वेरी इजीली स्कोर कर पाओगे फ्रेंड्स। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके ही देखिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखिए फ्रेंड्स। तो टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। मैथ का जो इंपॉर्टेंस है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंजीनियरिंग में ओनली मैथ ही मैथ मिलने वाला है फ्रेंड्स, तो मैथ का अभी जो वर्जन आप पढ़ रहे हैं उससे आपको एडवांस वर्जन में इंजीनियरिंग में मैथ मिलेगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी जो जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो तो आपको क्लियर रखने ही रखने, क्योंकि बाद में इंजीनियरिंग में जाके आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप मैथ पे बराबर से ध्यान नहीं दोगे अभी। इसलिए बेसिक जो आपके जो मैथ के बेसिक कंसेप्ट है वो सब क्लियर होने चाहिए फ्रेंड्स। तो टोटल मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, तो टोटल चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैथ में वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर प्रीवियस 3 ईयर के हम पेपर का भी एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स, तो इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 3D ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैट्रिसेस, ये टॉपिक्स अभी तक आपने तो ख़त्म किए होंगे। अभी इन टॉपिक के ऊपर रिवीजन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको देना है। रिवीजन इन टॉपिक्स का इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, और प्रैक्टिस भी इन टॉपिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि MST CET एग्जाम में आपको 3-4 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, प्रैक्टिस, स्पीड और रिवीजन। ये तीनों चीज़ों आपको आनी ही आनी चाहिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस, स्पीड और रिवीजन। तो स्पीड में भी आपको सब चीज़ें आनी चाहिए। अभी कोई स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि उनकी ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है तो उनको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बोल देता हूँ फ्रेंड्स, इफ़ यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम फॉर टू लॉन्ग यू विल एंड अप मिसिंग द सोल्यूशन। तो अभी आप प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। आपकी स्टडी कितनी नहीं हुई, इससे ज़्यादा आप कितनी हुई है इस पे ऊपर फोकस कीजिए। अभी जितने दिन बचे उसमें आप कैसे अच्छे से पढ़ सकते हो वो हमें देखना है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मेरी स्टडी नहीं हुई ऐसे करके आप बैठोगे तो जितना देर आपका बचा है अभी वो भी आप ऐसे ही गंवा दोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी भी आपके पास जितना भी टाइम है आप अच्छे से फोकस कीजिए, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए फ्रेंड्स, ठीक है। एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड टू शेप योर ओन लाइफ। आपको आपकी लाइफ खुद को बनानी है, आपको कोई भी आके हेल्प नहीं करना है। अभी जितना भी टाइम आपके पास बचा है कंसिस्टेंसी आपकी दिखाइए। कंसिस्टेंसी फॉर मी इज़ एवरीथिंग, वर्क हार्ड एवरी डे। मैं हर एक वीडियो को मैं ये चीज़ हमेशा दोहराता हूँ, इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आपको अभी जितना भी टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 आवर्स तक तो आपको लगाने पड़ेंगे फ्रेंड्स, तभी जाके आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। 8 आवर्स तक तो स्टडी आपको करनी पड़ेगी, 7 to 8 आवर्स अभी तक करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम भी बचा नहीं है। IMP टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, IMP टॉपिक्स को अच्छे से करना है। उनके आपको अभी तक आपने शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूले भी अच्छे से नोट करके रखे होंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस सभी वीडियो में भी आपको बताया था कि शॉर्ट नोट्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, फार्मूला भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो शॉर्ट नोट्स, फार्मूला इनको इंपॉर्टेंट करके रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम जब आएगा तो आपको ओनली जो शॉर्ट नोट्स है, जो फॉर्मूले वही रिवाइज करके जाने हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ ही साथ आप IMP स्टार मार्क भी करके रखिए। मीन्स क्या, अभी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको बहुत बार कैसे होता है रिपीट प्रॉब्लम आते हैं, मीन्स सिंपल वाले प्रॉब्लम आते हैं, वही टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, तो इनको छोड़ दो। जो अलग लेवल का प्रॉब्लम आपको लगता है, जो अलग है दूसरे से, उन प्रॉब्लम के ऊपर भी आपको ध्यान में देना है और उससे स्टार मार्क करके रखना है। और वही स्टार मार्क करके हुए जो प्रॉब्लम्स है वो हमें आपकी एग्जाम अगर कल है तो हमें आज अच्छे से पढ़ के जाना है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर यू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम्स और यू जस्ट कवरिंग अप। इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैथ में और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो कंसेप्ट है वो लगते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस लगती है। लेकिन बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, मैथ भी होगा फिजिक्स भी होगा, डायरेक्टली रीड करते, प्रॉब्लम को भी रीड करते। तो रीड करने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाला, सॉल्व करने से सॉल्व होने वाला है फ्रेंड्स। तो आपको रिटर्न में सॉल्व करके देखना होगा उस प्रॉब्लम को, क्योंकि आपकी ये जो MST CET की एग्जाम है, जैसे कि जैसा प्रॉब्लम तो वो नहीं छापने वाले, जैसा डायरेक्टली आपके जो बुक में दिया वैसा का वैसा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। वो उसमें भी कुछ थोड़ा फार चेंज करेंगे और उसके बाद आपको पूछने वाले। इसलिए आपकी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, और साथ ही साथ आपने रिटर्न में एक बार तो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ठीक है, आपको रीड मत कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व करके ही देखना होगा। अभी टाइम कम बचा है, अभी स्टूडेंट बोल रहे होंगे, तो मैं अभी बोल रहा हूँ जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी किया है
तो उन्होंने बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो की है फ्रेंड्स। और जिन स्टूडेंट ने नहीं किए तो जितना आपका जो कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको तो भी अच्छे से करके जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से भी क्वेश्चन आने वाले हैं फ्रेंड्स। अभी कोई स्टूडेंट बोल रहे हो कि नहीं मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है, मैं फास्टली कंप्लीट करने को देखता हूँ, एक बार मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, आप फास्टली कंप्लीट करना ये आपका गोल होने से अच्छा आपने कितना क्वालिटी में कंप्लीट किया है वो गोल होना चाहिए। मीन्स क्वांटिटी से क्वालिटी मैटर करती है एग्जाम में, क्योंकि अगर 10 टॉपिक्स है, 10 का 10 टॉपिक्स आप डायरेक्टली रीड करके गए, आपको कॉन्फिडेंस भी लेवल भी बहुत ही अच्छा गया, लेकिन 10 टॉपिक्स का आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है, ना कि उसके प्रॉब्लम को रीड किया है सॉल्व करने से अच्छा, तो एग्ज़ाम में जाके कैसा होगा, आपका कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का पेपर भी वो ऐसे टाइप का सेट करते हैं कि आपका कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा। इसलिए प्रैक्टिस वाले ही जो स्टूडेंट है वो हमेशा विन होते हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिस के ऊपर भी ध्यान देना है, क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यूट्यूब पे अभी सब जन बोल रहे हैं नहीं क्वांटिटी पे जाओ। मैं आपको बोलता हूँ 10 में से 10 टॉपिक आप करके भी अगर उसमें से आपको रियल में क्वेश्चन ही नहीं बन रहे तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी क्वालिटी भी कैसी हुई है, वो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ने वाली है फ्रेंड्स। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी कोई स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि उनका 100 का मार्क भी स्कोर नहीं हो रहे, मीन्स 100 मार्क भी नहीं आ रहे, उनके लिए क्या रह सकता है, और 150 मार्क भी नहीं स्कोर हो रहे, उनके लिए क्या रह सकता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, या फिर आने वाले दिनों में फ्यूचर में आपको कैसे कैसे वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि फिजिक्स में भी मेरा स्कोर अच्छा था और केमिस्ट्री में मुझे 45 मार्क थे, तो केमिस्ट्री की भी स्ट्रैटेजी मैं आपका साथ अच्छे से शेयर कर सकता हूँ। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है और किस टॉपिक के ऊपर आने वाले दिनों में वीडियो चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको डिसिप्लिन में रह के काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी टाइम कम बचा है। तो पेन ऑफ रिग्रेट इज़ फार वर्स दैन द पेन ऑफ डिसिप्लिन। तो जितना भी जाके चीज़ें आपको डिसिप्लिन में इंप्लीमेंट करनी ही चाहिए। जितना भी पेन हो रहा है तो होने दीजिए, क्योंकि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो उसका जो पेन है वो सबसे ज़्यादा रहने वाला है आपके डिसिप्लिन के पेन से। तो जो भी चीज़ें डिसिप्लिन में इंप्लीमेंट की जाए करनी ही चाहिए। आपको प्रैक्टिस स्पीड रिवाइज पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। शॉर्ट नोट्स आपने देखे होंगे, तो रिवीजन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है रिवीजन। जितना अच्छे से आप रिवाइज करोगे सबसे अच्छा वही का होगा। स्टार मार्क को भी आपको अच्छे से करके रखना है फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू विल रिपीट व्हाट यू डोंट रिपेयर, रीड दैट अगेन। इसका मतलब मैं हमेशा आपको बोलता हूँ यू विल रिपीट व्हाट यू डोंट रिपीट, रीड दैट अगेन। मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी कोई स्टूडेंट है जिनकी 70-80% अभी स्टडी हो चुकी होगी, तो कोई टॉपिक्स उन्होंने अभी तक छोड़ा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। मीन्स कोई टॉपिक्स उनको जम ही नहीं रहा होगा। तो मुझे लगता है कि आपके आगे अगर 70 to 80% भी स्टडी हो चुकी है, तो आपने जो टॉपिक छोड़े उनको भी मत छोड़िए, उनको भी अच्छे से कवर कीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि आपका 180 मार्क ऐसे हवा में स्कोर करके, हवा में बातें करके नहीं आते। जो रियल में हार्ड वर्क लगाता है, रियल में स्मार्ट वर्क करता है, उसी के आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको अगर आपने हार्ड लेवल के टॉपिक छोड़ दिए और उसमें से क्वेश्चन आ गए तो आपके मार्क कट हो सकते हैं। तो ये चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान में देने की ज़रूरत है कि यू विल रिपीट व्हाट यू डोंट रिपेयर। जो चीज़ें अभी तक आपने रिपेयर नहीं किए उसे रिपीट कीजिए। जो चीज़ें अभी तक आपके दिमाग में अच्छे से नहीं गई है उनको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। तो सो यू विल रिपीट व्हाट यू डोंट रिपेयर, रीड दैट अगेन। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट अभी तक आपने दी होगी, अभी तक आपने नहीं दी होगी तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मॉक टेस्ट न देता आप कुछ भी नहीं कर सकते फ्रेंड्स। क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि MST CET एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है रिवीजन, प्रैक्टिस और स्पीड। और जो प्रैक्टिस है वो मॉक टेस्ट से आपकी बहुत अच्छा क्लियर हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपके सिली मिस्टेक, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट ये सब चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। COP के स्पेशली डिज़ाइन बाय एक्सपर्ट 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं इन ओनली 50 रुपीज़ में। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन ओनली 50 रुपीज़ में बहुत ही ज़्यादा कम हमने प्राइस रखी, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की हेल्प होनी चाहिए है हमारा मोटो है फ्रेंड्स। तो बहुत ही ज़्यादा हमने प्राइस रखी है। और ये जो मॉक टेस्ट है वो स्पेशली डिज़ाइन बाय टॉप एक्सपर्ट से डिज़ाइन किए हुए फ्रेंड्स। ये COP वर्ड के खुद के मॉक टेस्ट है, COP वर्ड ने खुद ने डिज़ाइन किए हुए मॉक टेस्ट है फ्रेंड्स। इसके जो लेवल, क्वेश्चन की लेवल है, आप देखते हो तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि MST CET लेवल तक ही हम जाने वाले हैं। ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ईजी लेवल के भी क्वेश्चन है और हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन हमने इसमें रखे,
जो आपकी नॉलेज को एक्चुअल में टेस्ट करने वाले। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन विद आंसर की विद शॉर्ट ट्रिक्स, सब चीज़ें आपको इसमें ऐड मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो मॉक टेस्ट का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिलने वाली है। मॉक टेस्ट से ही आपको बहुत बार बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है फ्रेंड्स। और उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, यू डो नॉट सफ़र बिकॉज द थिंग्स आर इम्परमानेंट, यू सफ़र बिकॉज द थिंग्स आर इम्परमानेंट एंड यू थिंग्स दे आर द परमानेंट्स। मीन्स इसका मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग हो रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी गुस्सा भी आ रहा होगा कि यार मुझे बहुत ज़्यादा सफरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टडी करनी पड़ रही है। तो सफरिंग होने दीजिए फ्रेंड्स, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं है। अभी आपको थोड़े ही दिन पढ़ना है एग्ज़ाम के होने के बाद, उसके बाद आपको चिल मारने का ही टाइम आने वाला है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आपने सफरिंग हो रही है इसी वजह से चीज़ों को छोड़ दिया, तो उसके बाद वाली जो सफरिंग होगी ना फ्रेंड्स, वो सबसे ज़्यादा बेकार लेवल तक होगी। क्योंकि आपको टॉप कॉलेज में आप नहीं जा पाओगे। टॉप कॉलेज में जाने के लिए आपको 180 170 प्लस तो स्कोर लगने ही लगने वाला है, उसमें भी आपको टॉप ब्रांच चाहिए होगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी जितनी ज़्यादा सफरिंग हो सकती है तो होने दो, जितना ज़्यादा आपसे हो सकता है उतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद मेरे साथ भी इम्प्लीमेंट की है फ्रेंड्स। ऐसे मैंने हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद मेरे टाइम 183 मार्क्स स्कोर किए, तो मुझे पता है कि कितनी सफरिंग होती है, कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, कितना प्रैक्टिस लगता है। क्योंकि 96 मार्क मेरे आए हैं, तो आप देख रहे हो ओनली 2 क्वेश्चन ही गलत हुए थे, वो भी मेरे सिली मिस्टेक के वजह से गलत हुए थे फ्रेंड्स। तो ये सिली मिस्टेक एक्यूरेसी आपके साथ ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सिली मिस्टेक के ऊपर भी ध्यान देना है, आपकी एक्यूरेसी की लेवल कितनी है वो देखनी है। क्योंकि बहुत बार कैसे होता है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, मेरी सब पढ़ाई हो गई, सब पढ़ाई हो गई, और ऐसा ही आपने क्वेश्चन ऐसा डाल दिया, वो नहीं जमता है आपसे, क्योंकि आपने एक्यूरेसी के लेवल तक आपने ध्यान ही नहीं दिया होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम आता है टाइम मैनेजमेंट उससे नहीं होता है। मीन्स वो हार्ड लेवल तक क्वेश्चन के ऊपर जाते हो और इजी लेवल के क्वेश्चन भी उनसे बाद में नहीं बनते। इसलिए मैं अभी हमेशा आपके साथ यही बातें शेयर करता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सिली मिस्टेक के प्रॉब्लम्स ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। इनको सभी को ओवरकम करना है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से इंप्लीमेंट करके रखना है, और आपका भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने वाला है। व्हेन यू ट्रूली वांट समथिंग एंड यू गो फॉर इट, तो ये चीज़ आपकी हैपन होती है फ्रेंड्स। तो यूनिवर्स विल मेक इट हैपन, ये चीज़ आपकी होती है। क्योंकि मैंने भी मेरा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था वो मेरा काम किया था फ्रेंड्स। क्योंकि जब मैं MST CET के लिए प्रिपेयर करता था, तो मैं मेरे स्टडी टेबल के आगे COP मैंने लिख के रखा था फ्रेंड्स, COP मैंने लिख के रखा था। जब भी मैं स्टडी करता था, मुझे डिमोटिवेट फील होता था, मैं COP की तरफ, COP जो मैंने लिख के रखा था उसके तरफ मैंने देखा, तो मेरे अंदर से जो आग थी, वो फायर थी, वो जलती थी। और इसी वजह से मुझे बाद में COP में फर्स्ट राउंड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला था फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपके साथ भी काम करने वाली है, आपका भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, लेकिन आपको सब चीज़ें हार्ड वर्क के साथ इंप्लीमेंट करती पड़ेगी। साथ ही साथ आपको स्मार्ट वर्क भी लगाना पड़ेगा। जो स्मार्ट वर्क की जो चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस ये सब चीज़ें की हुए है। लास्ट 4 ईयर में भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का भी हेल्प किया है फ्रेंड्स। तो स्मार्ट वर्क की चीज़ें वो मेरे तरफ आप मुझे छोड़ दीजिए फ्रेंड्स, और आपको सिर्फ पेशेंटफुली काम करके रखना है। जो चीज़ें मैंने बताई है वो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। बाकी ये सब चीज़ें आपको MST CET बेस्ट स्ट्रैटेजी ई बुक में भी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको और भी ज़्यादा बाकी सब्जेक्ट के लिए भी चीज़ें मिल जाएगी फ्रेंड्स। ज़रूर एक बार MST CET बेस्ट स्ट्रैटेजी ई बुक को भी आप रीड कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओनली 49 रुपीज़ ही प्राइस हमने रखा है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की हेल्प हम करना चाहते हैं, इसलिए आप उस चीज़ का भी जाके ध्यान में रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें जितना कम प्राइस हम रख सकते हैं हम रखने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास जो है टोटल COP वर्ल्ड की टीम है, तो हमारे टीम को भी हमें सस्टेन करना है। साथ ही साथ वेबसाइट के सर्वर मेंटेनेंस चार्जेस है, सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही चलना है फ्रेंड्स। तो ऐसा मत सोचिए कि प्राइस रखा ही क्यों है, क्योंकि प्राइस नहीं रखते तो इतना ज़्यादा चीज़ें हम आपको ऑफर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक चीज़ मैं अकेला नहीं कर सकता, हमारे साथ बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट जुड़े रहते हैं फ्रेंड्स। तो एक्सपर्ट को भी सस्टेन करने के लिए हमको मिनिमम से मिनिमम प्राइस तो भी रखना पड़ता है। तो हम जनरली मिनिमम से मिनिमम प्राइस ही रखते हैं। बाकी जगह आप जा रहे हो मॉक टेस्ट को, आपको 1 मॉक टेस्ट के लिए वो 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, हम 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए आपको 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। तो आप डिफरेंस देख रहे हो कि बाकी जगह आपको एक ही मॉक टेस्ट 50 में मिल रही है, हमारे तरफ टॉप एक्सपर्ट से डिज़ाइन की हुई COP की खुद की मॉक टेस्ट आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट 50 में मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये डिफरेंस आपको जरूर देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं चीज़ें, हमें सब चीज़ें को सस्टेन रखने के लिए, आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए, सब चीज़ों के लिए थोड़ा थोड़ा भी जो है प्राइस वो रखना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अदरवाइज़ हमारी टीम जो है टोटल टॉप एक्सपर्ट आपसे जुड़ नहीं पाएंगे और टोटल जो चीज़ें वो नहीं बन पाएंगी। इसलिए आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, और ऐसी चीज़ नहीं कि आप
₹50 ₹49 ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत ही कम हम प्राइस ऑनली रखते हैं और सीओपी वर्ड के ऊपर क्वालिटी कंटेंट आपको बहुत कम प्राइस में मिलने वाला है फ्रेंड्स। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो मोटिवेट फ्रेंड सर्कल में ही रहिए। ऐसे नहीं कि जो फ्रेंड आपको डीमोटिवेट करते हैं उनसे थोड़े दिन के लिए दूर रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत बार कैसे रहता है आपके फ्रेंड तो भी स्टडी करते लेकिन वो ऐसे दिखाते हैं मेरी स्टडी नहीं हुई है, मैसेज डालते ग्रुप पे मैसेज डालते मेरी स्टडी नहीं हुई है, आपकी इतनी स्टडी हो चुकी है, आपको ऐसे वो घुमा देंगे और आपको और कॉन्फिडेंट फील कराएंगे फ्रेंड्स। तो ऐसे फ्रेंड्स से थोड़े देर के लिए आप दूर ही रहिए, क्योंकि कुछ फ्रेंड आपको क्या करेंगे, भाई तेरे से नहीं होगा, तेरे को तो अभी इतनी स्टडी तेरी बाकी है, 150 तेरे आ ही नहीं सकते, 180 तेरे आ ही नहीं सकते, ऐसे डीमोटिवेट कर देंगे। तो इन स्टूडेंट से अभी थोड़ा दिन के लिए आपको दूर रहने की ज़रूरत है। आप या आपका जो टोटल फोकस है वो फ्रेंड से ज़्यादा आपकी स्टडी के ऊपर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे भी फ्रेंड आपको मिलेंगे और बहुत डीमोटिवेट करने वाले भी फ्रेंड आपको मिलेंगे फ्रेंड्स। तो यही चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रेंड सर्कल का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है फ्रेंड्स। बाकी काम रहना, आपको काम इज़ अ सुपर पावर, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जितना ज़्यादा शांत मन से आप पढ़ाई करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अच्छे से नींद लीजिए और 7 to 8 आवर्स तो आपको करना ही करना है, अभी आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अच्छे से नींद लीजिए, रिवीजन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, सीओपी वर्ड के मॉक टेस्ट को एक बार अच्छे से दीजिए, सीओपी वर्ड की बेस्ट स्ट्रैटेजी बुक को एक बार अच्छे से रीड कीजिए, बाकी सब्जेक्ट भी आपको पता चल जाएंगे आगे। और आगे आपको कौन कौन से वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को आपने हर एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि हर एक फ्रेंड को पता चलना चाहिए कि मैथ में करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको स्टडी कैसे करनी है वो प्रीवियस वीडियो में तो मैंने बताया था फ्रेंड्स कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत थी, लेकिन कैसे इंप्लीमेंट करना है ये आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि इंप्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओनली हवा में बातें करके नहीं होगा कि अभी 8 दिन बके 10 दिन बके तो इतना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। बाकी MST CET 2021 प्लेलिस्ट भी आप ओपन करके देख सकते हैं। आपके हर एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उसकी भी कुछ इस वीडियो से हेल्प होनी चाहिए। और किसी भी इन्फॉर्मेशन चाहोगे तो सिर्फ एक बार चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। आपके ओपिनियंस टोटल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके प्रॉब्लम्स भी कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्यूचर में कौन कौन सी वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को जरूर हिट करके रखें, क्योंकि आने दिन में आपका ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आपके प्रॉब्लम्स और डाउट ऐसे ही क्लियर होते रहेंगे फ्रेंड। सो थैंक यू वेरी मच।